चुनाव आयोग कहता है धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन सियासत का यह सनातन यानी हमेशा का सत्य है, वोट धर्म के नाम पर ही मांगे जाते हैं। ऐसी ही सियासत के खिलाफ दस्तक आज देनी है। 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में जुटे दल बीजेपी के खिलाफ एकता और देश को जोड़ने की बात करते हैं। उसके 24 घंटे बाद चेन्नई में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना करते हुए खत्म करने की बात करते हैं। पिछले 48 घंटे में एक बार सफाई देने के बाद उदयनिधि स्टालिन अपनी बात पर अडिग है। कांग्रेस का रुख अलग जगह पर अलग अलग है। ममता ने बयान से किनारा कर लिया है, बीजेपी आक्रामक हो गई है। सबसे पहले इस बयान को पूरा समझिए। चेन्नई से 2380 किलोमीटर दूर जगह जैसलमेर, राजस्थान, चुनावी राज्य में रक्षा मंत्री कहते हैं सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। जिस नेता ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और चेन्नई से 1780 किलोमीटर दूर जगह नीमच, मध्य प्रदेश, चुनावी राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैडम सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, क्या आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है, इतना जहर भरा हुआ है? 1 सितंबर को मुंबई में जुटे इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को अंदाजा नहीं रहा कि 3 दिन के भीतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बीजेपी और हिंदू धर्म से जुड़े संत सफाई मांगने लगेंगे। और वजह तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी डीएमके के कर्ता धर्ता स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बन जाएंगे, जिनके खिलाफ उत्तर तक संत और सियासी समाज में गुस्सा फैला। ये चर्चा में रहने वाले अयोध्या के संत परमहंस आचार्य तलवार की नोक को उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर में डालकर आग लगाते हैं, लाइटर को फिर कमर में खोस लेते हैं। पोस्टर कुछ देर में ही जलकर खाक हो जाता है, लेकिन तय मानिए विधानसभा के होने वाले चुनाव और आगे लोकसभा चुनाव तक उदयनिधि स्टालिन की कई बात से निकली आग सियासत में जलती रहे। मुर्दाबाद, के नेता मुर्दाबाद। आप कहेंगे कौन सी बात? उसका जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। 2 सितंबर को चेन्नई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बेटे, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पहुंचते हैं। इस मंच के पोस्टर पर ध्यान दीजिए, लिखा है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना, ध्वस्त करना। तो सनातन को जड़ से उखाड़ने के नाम पर आयोजित सम्मेलन के विषय में क्या क्या रखे गए, पहले ये देखिए। सनातन धर्म का खतरनाक इतिहास, तमिल जीवन और सनातन, जाति और षड्यंत्र, तमिल संगीत और सनातन, मीडिया में सनातन प्रभुत्व का विरोध, धर्म और राजनीति के स्तर पर सनातन का बहिष्कार, सनातन को नष्ट करने के हथियार। सनातन को नष्ट करने, मटियामेट करने के नाम पर आयोजित सम्मेलन में पहुंचे करुणानिधि के पोते, स्टालिन के बेटे, अभिनेता से नेता और मंत्री बने उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना से करते हुए कहा, जैसे इन बीमारियों का विरोध नहीं कर सकते, खत्म करते हैं, उसी तरह सनातन को खत्म करना है। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே,
सनातन का अर्थ होता है सदा और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म कहलाता है। इसे समझने में रत्ती भर शंका नहीं होनी चाहिए कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से करते हुए उसे बीमारी की तरह ही खत्म करने की बात क्यों कही। वजह है तमिलनाडु की राजनीति, जो संस्कृत भाषा और ब्राह्मणवाद के विरोधी और द्रविड़ पहचान की जबरदस्त वकालत के आधार पर चलती। ऐसे में दक्षिण की राजनीति में भले इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके को फायदा हो, लेकिन उत्तर की राजनीति में कांग्रेस के लिए चुनौतियों का चक्रव्यूह बन रहा है। कैसे ये बताएं, उससे पहले आपको इंडिया गठबंधन की तस्वीर के साथ दिखाते हैं कि सनातन धर्म को लेकर बयान के बाद किसका स्टैंड किस रूप में सामने आ रहा है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. उन्होंने क्या मंतव्य दिया है ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सर्वानुमति है कि देश के संविधान के तहत जो मूल प्रस्तावना है उसमें हर एक धर्म और सामाजिक समूह को अपनी परंपराएं, विश्वास, मान्यताओं को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है जो खतरे में है। तो हम तो संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसके राजनीतिक रूप से इसके विभिन्न अर्थ निकाले जा रहे हैं, तो इसका तो अलग विषय हो सकता है। सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध लोग हो या जैन हो, देश के अंदर में सबको अपनी राय और अपने विश्वास, अपने तहजीब के साथ जीने का अधिकार है। I feel that they have to respect every religion. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people. We have to remember unity and diversity. Sanatan doesn't approve caste system. Sanatan doesn't approve patriarchy. Sanatan stands for equality among all persons, citizens. So why they are raising this issue? Just to polarize the people and communalize the whole situation. It is not the question of supporting X or Y. It is the question of stating our position on an issue. I am stating my party's position on Sanatan. What do you mean by Sanatan? This is what now there is a governor in Tamil Nadu. मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उनकी पार्टी वो पार्टी है जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के जमीन में घोटाला करती है, चंदा चोरों की पार्टी है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस धरती पर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपाइयों ने किया है। तो हिंदू धर्म क्या है वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुंबकम। 90 की दशक की फिल्म का गाना था, जताना भी नहीं आता छिपाना भी नहीं आता। कांग्रेस की स्थिति इसी गाने की बोल जैसी हो चली, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव गोलमोल जवाब देते हुए कहते हैं कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सबको अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की आजादी भी क्या है? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गोलमोल बोला जाता है वो चुनावी राज्यों में साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता खुलकर डीएमके नेता के बयान पर असहमति जताते हैं। क्या इसकी वजह सनातन धर्म से जुड़े 80% वाले बहुसंख्यक वोट के नुकसान का डर है? अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं।
ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं। जिस बीजेपी को सत्ता के शिखर तक ले जाने में बहुसंख्यक वोट की ही सबसे बड़ी भूमिका है, तब क्या 139 साल का इतिहास समेटी कांग्रेस के सामने फिर चुनावी राजनीति का धर्म संकट खड़ा है। जहां भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल का समारोह मनाने जाती कांग्रेस देश में मोहब्बत की दुकान वाली बात करती है, और कांग्रेस के ही साथी उदयनिधि स्टालिन पहले सनातन धर्म को बीमारियों की तरह खत्म करने की बात कहते हैं और फिर कहते हैं जो कहा सही कहा। Why do you hate Sanatana Dharma? Are you in favor of Sanatana Dharma? Sir, my take is entirely different. I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. अब धर्म संकट कांग्रेस के लिए कैसे कितना बड़ा है इसे 3 बयान से समझिए। सनातन धर्म को खत्म करने के डीएमके वाले बयान पर कांग्रेस दिल्ली में कुछ कहती है और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुछ और। हमारा व्यू वेरी क्लियर, सर्वधर्म समभावना is the Congress idea. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are affecting everybody's beliefs. स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। उनके निजी विचार हो सकते हैं। किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। ये 3 बयान बताते हैं कि कांग्रेस को यह अंदाजा हो रहा है सनातन धर्म के नाम पर जो बात स्टालिन के बेटे ने कही उसका जवाब उत्तर से मिल सकता है, यानी देश के उत्तरी हिस्से से। सबूत ये कि हिंदू बहुसंख्यक वोट को साधे रखने के लिए ही तो 9 साल में 2 बार पार्टी को रिपोर्ट ए.के. एंटनी सौंप चुके हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने 2014 में भी हार के बाद रिपोर्ट दी थी और पहले भी कहा था कि हिंदू वोट के बिना कांग्रेस नहीं जीतेगी। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ന് ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുളിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ। सिर्फ इतना नहीं, ए.के. एंटनी ने जो कुछ और कहा था उसे भी याद करिए। एंटनी ने कहा कि उदार हिंदुत्व के नाम पर तिलक लगाने वाले, मंदिर जाने वालों से दूरी बनाना सही नहीं और कांग्रेस का उदार हिंदुत्व सिर्फ नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएगा। तब क्या कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि गठबंधन का धर्म निभाए या धर्म के नाम पर सनातन को मानने वाले नागरिकों के लिए चिंता जताए, विरोध करे? कांग्रेस की इसी धर्म संकट वाली नब्ज को बीजेपी ने तुरंत पकड़ लिया है। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया है। सनातन को कुचलने की हजरत वाले कितने ही खाक हो गए,
हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। कांग्रेस के लिए डीएमके का बयान अभी नहीं, आगे भी बीजेपी याद कराएगी। तब क्या कांग्रेस की पुरानी छवि और मजबूत होगी? इसलिए पहले कुछ आंकड़े देखिए। 2019 के नतीजे में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने 52 सीट जीती, जिनमें 60% सीट केरल, तमिलनाडु और पंजाब से रही। 8 राज्यों में कांग्रेस 40% से ज्यादा वोट पाती है, सभी वो राज्य जहां गैर हिंदू वोट प्रभावी। मेघालय, नागालैंड, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट 2019 में मिला, वहां 90% आबादी गैर हिंदू है। तो क्या कांग्रेस दक्षिण के पुराने मजबूत किले के लिए उत्तर के हिस्से में उठने वाले सवालों पर फिलहाल डीएमके का निजी विचार बताकर बचती रहेगी? जो स्टालिन साहब ने कहा है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह के बयानात से समाज के अंदर उथल पुथल बढ़ेगी और ये उथल पुथल जो है वो कोई आने वाले वक्त में पूरी सोसाइटी के लिए, चाहे वो सनातनी धर्म के लोग हों, चाहे वो गैर सनातनी धर्म के लोग हों, उन सब के लिए ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश बहुत से लोग करेंगे। तमाम कमेटी बनाकर जब इंडिया गठबंधन अभी ये तय करने ही वाला है कि कैसे देश में बीजेपी को घेरना है, उससे पहले विपक्ष का गठबंधन खुद ही सनातन पर घिर गया। अब इस धर्म संकट से निकलने का द्वार खोजना ही कांग्रेस के लिए चुनौती है।